बहुत तरह के काम धंधे कर रहे हैं। ये धंधे इसलिए किए जा रहे हैं, बहुत तरह के धंधे एकमात्र दुख से बचने के लिए ये धंधे किए जा रहे हैं। लोग खेती करते हैं, नौकरी करते हैं, दुकानदारी करते हैं, व्यापार का काम करते हैं, न जाने और क्या क्या करते हैं जिसका ठिकाना नहीं, लेकिन फिर भी दुख झेलना पड़ रहा है, दुख को झेल रहे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है अपनी विनय पत्रिका में, शोक मोह भय हरस दिवस निशि देश काल तन नाही, तुलसीदास यही दशाहीन संशय निर्मूल न चाहिए। मतलब शोक में दुख होता है, शोक में दुख होता है। रामचरितमानस में लिखा है, काहे में शोक समीर डुलावा। मतलब शोक की हवा किसको नहीं डुलाया, किसको नहीं हिलाया है। संसार में बहुत बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सबों को दुख का मुख देखना पड़ा। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, गंधर्व सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। भगवान श्री राम आए, भगवान श्री कृष्ण आए, उन लोगों को भी दुख का मुख देखना पड़ा। मतलब दुख रूपी हवा ने हिलाया। मतलब कहने का है कि शोक में दुख होता है। मोह, मोह जो है शोक और मोह, मोह क्या है? सारे दुखों की जड़ है वो, है ना। एक कहानी सुनाता हूँ। एक सौदागर चला जा रहा था बहुत बड़ी काफिला के साथ, बहुत सारे ऊँट थे उनके साथ में। चलते 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 जब शाम हो गया, एक सराय में ठहर गया। सभी ऊँटों को बांधने लगे। बांधते बांधते एक ऊँट को बांधने के लिए टूटी और रस्सी कट गई। तो चले गए सराय के मालिक के पास, जाके कहता है कि मालिक, एक ऊँट को बांधने के लिए एक टूटी और एक रस्सी चाहिए। तो सराय के मालिक ने कहा, इसको बांध दो, टूटी रस्सी लेकर क्या करोगे? बांधेंगे कैसे मालिक, टूटी रस्सी नहीं है। अरे जिस तरह से टूटी काटने बनाना, उसी तरह स्वान करना उनके सामने, और गले में से हाथ घुमा देना और टूटी में से हाथ घुमा देना, समझ जाएगा वो कि मैं बंधा चला गया, तो एकदम दिमाग कट जाएगा। वो शादी किया, ऐसे टूटी गाड़ा, गले में रस्सी हाथ घुमा करके समझा के रस्सी घुमा रहा है, बांध रहा है। बस फिर कब आप कट गए, समझ गया कि मैं बंधे गए। सवेरा हुआ तो सारे ऊँट को खाया, सारे ऊँट गए हो गए। और जिसको नहीं बंधा था तो उसको खा रहा है, घूमने लगा। कितने लाठियां उसकी पीठ पर बरस गई, क्या क्या किया सौदागर ने उठा। नया मालिक के पास जाकर कहता है कि मालिक साहब, अरे आपने क्या जादू कर दिया, वो उठता ही नहीं, खड़ा ही नहीं होता। अरे जिस तरह से बांधा ना, स्वाम किया बांधने का, उसी तरह से खोलने का स्वान धर्म। गले में से हाथ घुमा देना, टुकड़ी उठा देना, उसके सामने समझेगा कि मैं थोड़ा गया, मेरे बंधन से मुक्त हो गया, थोड़ा गया, उठ जाएगा। वो शाही किया तो वो खड़ा हो गया, उठ गया। तो कहने का मतलब है कि वह उनको बंधा था क्या नहीं था, ये तो गुरु की बात है, ये गुरु की बात है। लेकिन हम सब लोग जितने हैं वैसे ही बंधन में, अज्ञानता की बंधन में बंधे हुए हैं। वो बंधन क्या है? वह बंधन है परिवार का बंधन है, समाज का बंधन है, धन संपत्ति का बंधन है, सभी संबंधियों का बंधन है, और प्रतिष्ठा का बंधन है। ये सब बंधन है। एक पशु है और उस पशु का कुत्ते में गले से रस्सी लगा बंधा हुआ है, बेचारा पशु भूख प्यास से तड़प रहा है, सर्दी गर्मी बरसात बर्दाश्त से चल रहा है। तो एक बंधन में तो पशु का ये हाल है। हम सब लोगों के पीछे कितने बंधन है जिसका ठिकाना नहीं। जयपुर राजा के यहाँ एक पहलवान आ गया पंजाब से पहलवान आता है, कहता है राजा से, राजा साहब आपके मन में बहुत सारे पहलवान है, तो मैं किसी पहलवान से हाथ मिलाना चाहता हूँ, तो दया कीजिए। राजा ने सभी पहलवानों को बुलवाया,
फरमान पंजाब से आया, इसके हाथ मिला, कोई फरमान तो याद नहीं हुआ मिलाने के लिए। अब राजा के बड़ा लज्जा हो रही, ये क्या हो रहा है। तो राजा ने 500 सर्की देने की घोषणा, 500 सर्की दिया जाएगा, कम से कम हाथ तो मिला, पक्के ही जाओगे इससे क्या, हाथ तो मिला। तो ये कोई हाथ मिलाने की तैयार नहीं हुआ। तब तक मैं उसके जेल में कैदी था, कैदी को मालूम था, जाके कहता है सिपाही से कि सिपाही जाके बोलो राजा से, उस फरमान से मैं हाथ मिलाऊं। जाके कहा गया, राजा को बड़ी खुशी हुई। तो फिर में राजा आ गए उस थाने जेल में, जाके पूछता है कैदी से कि क्या तुम उस फरमान से हाथ मिलाओगे। तो कैदी कहता है कि मैं हाथ ही नहीं मिलाऊंगा राजा साहब, मैं आपको पछाड़ूंगा। ऐसी बात मतलब हाँ, अरे बोला तो हथकड़ी खोलो इसको, हथकड़ी और मेरी चाबी खोलने लगा, चाबी मिल ही नहीं रही है। तो बोला लो हाथ हथकड़ी मेरी कटवा चाहिए जरूर, और हथकड़ी मेरी काटने के लिए लोहार को बुलाने के लिए भेजा। तो वह कैदी कहता है कि राजा साहब इतना परेशान है, ऐसे उसके सामने हाथ को फेंक दिया, हथकड़ी टूट गई, पैर पर से झटक दिया तो बेड़ी टूट गई। अब राजा आश्चर्य में पड़ गया कि इतना तुम्हारे शरीर के अंदर में इतनी शक्ति है, तो फिर तुम हमारे जेल में क्यों पड़े हुए हो। तो कैदी कहता है कि राजा साहब ये जो चार दीवारी है ना 15 फीट की ऊंचाई, ये तो मैं कब्जे बंद करके भाग गया हूँ। आपके जेल में मैं इसलिए बैठा हूँ गरीब बूढ़ी बन करके कि हमारे घर में पत्नी है, बेटा बेटी है, माता पिता है और घर के परिवार सब लोग हैं। भाग जाएंगे तो कानून के दायरे में सबको ला करके आप कमाल कर दीजिएगा। इसी मोह के कारण मैं आपके जेल में गरीब और गरीब बेटा हूँ। तो राजा कहता है कि अफसोस की बात है, लोहे की हथकड़ी और बेड़ी थोड़ी जा सकती है, पर मोह की हथकड़ी और बेड़ी थोड़ी नहीं जा सकती। मोह मतलब मोह अज्ञानता, अज्ञानता क्या, अपने आप को नहीं जानना। ये सबसे बड़ी अज्ञानता है कि अपने आप को नहीं जानना। संसार की चीजों को नहीं जानना भी दूर की बात है, अपने आप को नहीं जानना ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। तो इसलिए सदगुरु महाराज की वाणी में है, घट कर्म प्रकाश और शब्द पट जीव पर है छावे। जब तक उनका प्रकाश और शब्द तीन पर्दे के अंदर हम रहेंगे, तब तक शोक मोह भय हर्ष दिवस निश काल ये सारे के सारे लगे। इसलिए कहा कि वहां चलो, कहा वहां जाने पर ये सारे छूट जाते हैं। शोक मोह भय हर्ष दिवस आदि ये सब के सब छूट जाते हैं। कहाँ जाना पड़ेगा, वहां चल करके हरिपद अनुभवई मतलब परमात्मा का पहचान वाला ज्ञान होता है। उस जगह पर चलने के लिए कहा परमात्मा हुआ है जो सब जगह, जहाँ जगह नहीं है वहाँ भी परमात्मा है, परमात्मा से कहीं खाली नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा प्रकृति पार और सब उर्वासी, मतलब परमात्मा से कहीं खाली नहीं है, सब जगह है। और जड़ चेतन के परे भी है, जड़ चेतन में भी है और उससे परे भी है। इसलिए परमात्मा को अनंत कहा गया, परमात्मा अनंत। अब कोई पूछे कि अनंत के बाद क्या होता है, तो अनंत के बाद क्या होता है, मतलब परमात्मा से कहीं खाली ही नहीं है जगह, तो क्या होता है। एक कोई शिक्षा पदाधिकारी गैर विद्यालय के निरीक्षण में तो विद्यार्थियों से पूछा, तो देखो कि विद्यार्थी लोग एक प्रश्न है और उस प्रश्न का उत्तर दे दोगे तो फिर मैं प्रश्न नहीं करूँगा, अन्यथा जब तक रहूँगा तब तक प्रश्न पर प्रश्न करता रहूँगा। कहा कि फर्ज करो कि बीच रोड पर, पक्की रोड पर एक मोटर गाड़ी चल रही है, 40 किलोमीटर प्रत्येक घंटा, प्रति घंटा 40 किलोमीटर के चाल से गाड़ी चल रही है। तो उसके हिसाब से हमारी आयु या उम्र क्या होगा। अब जितने अध्यापक लोग थे स्कूल के विद्यालय के सब दूसरे का मुंह तक रहे, बच्चे लोग भी विद्यार्थी लोग भी मुंह तक रहे। ये कौन सा प्रश्न है, गाड़ी के चाल से इनका उम्र या आयु का। तो एक विद्यार्थी अपने साथियों से पता कर लिया इसका क्या उम्र होगा,
पता चल गया कि इसका उम्र होगा 44 वर्ष। तो गया श्रीमान के पास, अध्यापक के पास, कहा श्रीमान मैं इसको इसके प्रश्न का उत्तर दे दूँ? दे दोगे उत्तर? हाँ दे दूंगा, आपका आदेश हो। तो मास्टर भी सोचा शिक्षक जो होगा दे देगा ठीक है, प्रश्न नहीं इसका ऐसा है पता। तो जाकर कहता है कि श्रीमान मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने आया हूँ, ये दो क्या देना है? आपका जो उम्र है 44 वर्ष का। बस घर से ऐसे हाथ बढ़ाया और अपने कमरे में सटा करके पीठ पर ऐसे करवाते हुए शाबाशी देते हुए कहता है वाह तुमने बहुत अच्छा हिसाब बनाया। अच्छा ये हिसाब जो तुमने बनाया तो किस नियम से बनाया? कहता है कि श्रीमान हमारे एक भाई, उनका उम्र है 22 वर्ष का, लेकिन उसको कहते हैं लोग आप मरेंगे, तो इसी हिसाब से मैंने आपका हिसाब लगा लिया 44 वर्ष यानी पूर्ण। मतलब कि परमात्मा अनंत है। परमात्मा के विषय में कोई पूछता है अनंत के बाद क्या है, तो उसको समझ जाइए कि ज्ञान ही नहीं, कोई ज्ञान नहीं, बिल्कुल सीधा है, अनार्य। परमात्मा से कहीं खाली नहीं है। संत प्रभु साहब ने लिखा पूरब में राम है, पश्चिम में खुदा,